हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अदिति एंड कल की क्लास में हमने रियल नंबर के कंसेप्ट्स पढ़े थे। आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारा 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमको यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकालने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा ही होगा, बट मैं यहाँ पे 1 बाय 1 बताऊंगी क्योंकि हमको इसके सिर्फ प्रोडक्ट्स ही निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ पे 0 है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियोस भी बना दूंगी कि किसका डिवीजन किसके थ्रू होता है और किस में आपको थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में इसका 0 है, इसलिए हम इसको 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये आपको लग रहा है, दिख रहा है 2 7 जा 14 और ये 0 एज इट इज़। इसके बाद फिर से 0 है तो हम 2 से इसको कर सकते हैं। 2 3 जा 6 है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 के बाद 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है तो हम किससे लेंगे, आप 5 के टेबल से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 तो है ही प्राइम नंबर, तो 7 का 7 से ही होगा, तो 7 1 जा 7। तो इस तरीके से 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं 2 2 5 7 ये क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए किसके, 140 के। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट बी पे। बी है इसका 156। इसी तरीके से हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगेन यहाँ पे 6 है, यानी कि ये 2 के टेबल में आता है। जो भी चीज़ 2 के टेबल में आती है, जो भी नंबर 2 के टेबल में आता है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 6 है एंड हम इसको 2 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14। 15 तो होता नहीं 2 के टेबल में, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बचेगा, है ना। तो 1 है तो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16। ये 2 3 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18। 2 9 जा 18। अब यहाँ पे एंड में क्या है, 9 है। अब 3 का रूल अगर आपको पता हो तो 3 का रूल क्या होता है कि कोई भी डिजिट 3 से तब डिवाइड होती है जब उसका टोटल सम जो है वो 3 के किसी ना किसी उसका फैक्टर में आता हो। 3 या 3 के टेबल में आने वाले जो भी नंबर हैं वो अगर आ रहे हैं सम करने के बाद में, तो वो 3 से डिवाइड होते हैं। जैसे 3 + 9 कितना हो गया, 12, है ना। 3 + 9 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 कितना है, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से ये डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता है, 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। ये हो गया 13 1 जा 13। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। नेक्स्ट चलेंगे हम सी पे। नेक्स्ट वाला है हमारा 3825। 3825। अब हम 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये एंड में 5 है, मतलब हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और यहाँ पे होगा 3, तो ये बन जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, ये 2 बचेगा, तो 5 5 जा हो गया 25। अगेन 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में अभी भी 5 है। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 2 क्योंकि 7 - 5 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 26। 5 5 जा 25, यहाँ पे 1 बचेगा यानी कि हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 3 है, 3 + 5 कितना हो गया, अब 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, बट यहाँ पे यूनिट डिजिट में 3 है, तो 3 5 जा हो गया आपका। 3 + 5 कितना हो गया आपका, 8 8 + 1 हो गया 9। 9 3 के टेबल में आती है, मतलब ये 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो गया 51। अगेन ये 3 से हो जाएगा क्योंकि 5 + 1 6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और ये 3 7 जा 21। 17 तो किसी टेबल में नहीं आता, तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो 3 8 2 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ये हो गया आपका 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वाला डी। डी है आपका 5 0 0
5। तो अब 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखते हैं। वही अगेन 5 है यूनिट डिजिट में, तो 5 से हो जाएगा इसका डिवीजन, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, डिवीजन नहीं जाना 0, इसमें भी नहीं जाएगा 0, ये हो जाएगा अगेन 5 1 ज़ा 5। अब 1001 ये किस नंबर से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लगता है ट्रिक, क्योंकि इसके एंड में 1 है और किसी भी टेबल में अगर फैक्टर में यूनिट डिजिट में 1 है तो हम इसको ट्रिक कर सकते हैं कि हाँ ये इससे डिविजिबल होगा। अब हमें पता है कि 2 से लेके 6 तक तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंड में 1 है इसके। 3 का भी इसमें रूल नहीं लग रहा, 4 का नहीं लग रहा, 5 का नहीं लग रहा, 6 तो वैसे भी 3 और 2 का क्या है फैक्टर है, तो उससे नहीं होगा। हम एक बार इसको 7 से करके देखते हैं कि 7 से होता है कि नहीं। तो हमने लिया 7, अब ये लिया 7 1 ज़ा 7, तो 10 - 7 हो गया 3, तो ये बन गया यहाँ पे एक 30 बना, तो हम क्या लिख सकते हैं 7 4 ज़ा 28, और 28 30 - 28 यानी 2, तो ये बन गया 21, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, यानी कि ये 7 से तो हो गया। अभी और 7 से कट करके हम देखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, बट यहाँ पे 3 बच जा रहा है ना, 3 बच रहा है, तो इसका मतलब 7 से तो ये नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, ये 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, तो हम एक बार इसको 11 से करके देखते हैं। 11 से करके देखते हैं, तो 11 में क्या होगा, 11 1 ज़ा 11, 14 - 11 हुआ, कितना बचा 3 बच गया, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया 33, और 33 11 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो 11 3 ज़ा 33, 13 तो पता है आपको प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13, मीन्स 5005 का जो प्राइम फैक्टर आएगा आपका वो होगा 5 7 11 एंड 13, ठीक है। तो ये आपका ABCD हो गया। नेक्स्ट हमको देखना है 7429। अब 7429 हमें देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 7429। अब 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो 7429 आपका अगर आप चेक करोगे तो आपका 11 13 9 है ना, 7 किसी से भी ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये मैंने चेक किया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। 13 से भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 17 से, ठीक है। 17 से कैसा होगा, तो अब 17 का टेबल आप लीजिए, तो 17 4 ज़ा 68, अब 68 लिया है तो 74 - 68 कितना होता है 6 होता है, तो ये बन गया आपके पास 62 से कम लेना है, तो 17 3 ज़ा 51, ठीक है। 51 लिया, 62 - 51 किया, मतलब क्या बचा 11, यानी ये क्या बन गया आपका 119 बन गया, तो 17 7 ज़ा होता है 119, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास है 437। नेक्स्ट आप किससे करोगे, जब 17 से करोगे तो ये नहीं होगा, ये होगा नेक्स्ट आपका 19 से। 19 से करेंगे तो अपना 19 2 ज़ा कितना हो गया 38 हुआ, तो कितना बचा आपके पास में 5 बचा, और 5 बचा तो कितना हो जाएगा 19 3 ज़ा 57, क्योंकि 57 बन जाएगा, तो 19 3 ज़ा 57 होगा। 23 अगेन आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होगा नहीं, ये प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 23 1 ज़ा 23। तो इस तरीके से 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास में आएगा वो होगा 17 × 19 × 23। तो ये थे आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।